मैरिड वुमेन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो काम मैनेज कर पाए, बच्चे, फैमिली, सब कुछ। और मैंने तो काफी 10 साल ही फैमिली को दे दिए थे। कि क्या चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं? पहले तो चैलेंजेस यही थे कि जो मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरा काम था मेरे नेबर्स और फ्रेंड्स के बीच में, तो मुझे था कि उसको मैं बाहर कैसे लेकर आऊँ। बट वो मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स और मेरे ही नेबर्स ने ईजी कर दिया। 3 ईयर केक था और उनके रिटर्न गिफ्ट भी थे मेरे पास। बहुत मेहनत लगी थी उस केक में, बहुत सुंदर केक बना था। अब क्या हुआ, कस्टमर रेडी, मैंने उनको कस्टमर को पहले ही बोला था कि आपको पिक करने आना पड़ेगा, मैं कैब से नहीं भेजूंगी। बट वो लास्ट मोमेंट पे कहते आप ड्रॉप करोगे, आप सेटअप करने। बट वो पहले से ही एग्री, मतलब था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में ना कि हमने नहीं करना है। अब मेरे पास सामान रेडी है, 50% मेरे पास पेमेंट है, तो आप वो क्या करोगे आप? फिर हमने कैब से भेजा। अब कैब में वो केक टिल्ट हो गया। मेरी तरफ से ही फॉल्ट था कि हम लोग नहीं पिक करने आए। उन्होंने मेरी 50% पेमेंट दी ही नहीं। अपने माइंड में ही मैं इंटरव्यूज देती थी कि हाँ कोई मुझसे पूछेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैनिफेस्ट करती थी मैं उस चीज को। और मैं बड़े आराम से इंटरव्यू में बड़ा खुश होती थी अपने आप को, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता था जिस दिन मैं करती थी। और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। अवार्ड मिला था ट्राई सिटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से मिला था एज ए क्रिएटिव इनोवेटिव बेकर का। तो जब वो अनाउंसमेंट हो रही थी मैंने उस दिन गेस ही नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। मैं बहुत नॉर्मल थी, इवन मैं इस इवेंट में पहले जाने भी वाली नहीं थी, बट समाउ लास्ट मोमेंट पे वहाँ चली भी गई और मैं बहुत नॉर्मल थी। और जब वो अनाउंसमेंट हुई मेरे गोज़ बम्प्स थे और मैं इतना मतलब मुझे मेरे आंखों में टीयर्स थे कि मतलब आपके काम को रिकॉग्निशन मिली है। मुझे बताएं, अगर कोई हाउसवाइफ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, अपने घर से ही काम शुरू करना चाहती है, तो आप उनके लिए क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? 1 लाख का एक पूरा कोर्स एक साथ लो, हाउसवाइफ के लिए नहीं पॉसिबल होता है। आप छोटे छोटे बैचेस में सीखो, तो आप 0% इन्वेस्टमेंट में भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सरीन केक्स को कितने आगे लेवल तक दिखाना चाहती हैं वो थोड़ा बताएं। डेफिनेटली देखो, सरीन केक्स आगे तो मैं जरूर लेके जाऊंगी। ये एक फैमिली बिजनेस की तरह हम लोग लेके जाना का प्लान है आगे। तो और फिर आपको मैंने बताया सरीन केक्स सिर्फ स्टूडियो क्लासेस और सिर्फ इधर ही तक ही नहीं सीमित, इसका नाम मुझे ऑस्कर तक लेके जाना है। हेलो एवरीवन, मैं भावना चंडीगढ़ लोकल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मेन गेस्ट हैं कंचन सरीन जी, द फाउंडर ऑफ सरीन केक्स। सो आइए आज हम उनका वेलकम करते हैं। वेलकम कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू भावना इनवाइट करने के लिए चंडीगढ़ लोकल्स में, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर माई जर्नी, बेकिंग जर्नी विद यू। जी, तो आपको बहुत मजा आने वाला है हमारे पॉडकास्ट में और इसमें बहुत फन भी रहेगा, आपकी सक्सेस स्टोरीज भी रहेंगी और जो आपने अपना करियर बेकिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट किया उसके बारे में भी हम थोड़ी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में और सरीन केक्स के बारे में थोड़ा हमें बताएं। Bhavna, I am Kanchan and 44 years old. I have 2 kids, married. मेरी बेकिंग जर्नी स्टार्ट हुई आफ्टर 10 years शादी के बाद। पहले मैं मल्टीपल सेक्टर्स में वर्क करती थी शादी से पहले, काफ़ी जॉब्स की हैं। फिर मेरा ब्रेक लगा जॉब का बिकॉज ऑफ मैरिज और बच्चों की मेंटेनेंस वगैरह के चक्कर में। फिर मैंने लॉकडाउन में काम शुरू किया। लॉकडाउन में सडनली क्या हुआ कि हम लोग के पास कुछ था नहीं, एज यूजुअल सब लोग कुछ ना कुछ बेक कर रहे थे, कुछ ना कुछ बना रहे थे, कुकिंग कर रहे थे। बट बेकिंग मुझे पहले से आती थी। ओके, इन बिटवीन मेरी एनिवर्सरी आई तो मुझे था कि चलो हम घर में कुछ ट्राई करते हैं। तो उस टाइम ट्राई किया बट वो चीज बन नहीं रही थी। फिर एक हो जाता है ना कि ये चीज क्यों नहीं हो रही है हमसे, फिर वो क्रैक करनी है। तो ये स्टार्ट ही इस रीजन से हुई कि मुझे वो क्रैक करना है कि कैसे बनना है। और फिर जब वो मैंने फिर लर्निंग ली, सीखा, ऑनलाइन सीखा कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है। फिर ऑनलाइन मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने ऑर्डर्स शुरू किए देने, मेरे उनके नेबर्स ने शुरू किए, बहुत अच्छा लगा। और फिर अंदर से ही मुझे एक मोटिवेशन मिली कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा, मतलब मजा आ रहा है इस काम को करने में। तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। बाकी और नेबर्स से उनको पता चला लॉकडाउन में बाहर कुछ मिल नहीं रहा था। फिर एक ऑप्शन मिल जाता है ना कि आपके नॉन है, जानकार है, नियर बाय है, तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और ऑर्डर्स स्टार्ट हुए मेरे। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट होती गई। ओके, तो मतलब आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो लॉकडाउन से शुरू हुआ और आपका इंटरेस्ट लॉकडाउन से ही आगे बना। एक्चुअली बेकिंग हमने पहले भी किया हुआ है। लुधियाना से मैं करती थी, मेरे लैंडलॉर्ड थे, तो हम दोनों बहुत एक्सप्लोर करते थे साथ में कर, बट वो प्रोफेशनली नहीं था।
है ना। Okay. फिर वो प्रोफेशनली आया ही लॉकडाउन के बाद ही, फिर वो जी। इंटरेस्ट डेवलप्ड हो गया, क्योंकि पहले भी एक वर्किंग एक्सपीरियंस था। फिर आपको एक एम मिल जाता है कि हाँ ये एक हमें एक मोटिव मिल गया है कि ये हमें चीज मिल गई है करने को, तो आप हम इसमें कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे वो करने में, स्टार्ट करने में और अभी तक भी मुझे बहुत मजा आता है। मैं अपनी एवरी बेकिंग में, एवरी केक में जो मेरा केक निकल कर आता है, हर बार जो भी क्रिएशन निकल के आती है, मैं उसको इतना बनाते टाइम भी इंजॉय करती हूँ, और जब उसका आउटकम आता है और मैं बहुत खुश होती हूँ कि वाह मैंने क्या बनाया। यस बिल्कुल। तो इसी के साथ जैसे आपने बताया आपके बहुत एक्सपीरियंस रहे हैं, राइट, तो कुछ ऐसा बताएं आप अपने लाइफ की जर्नी में जिसमें आपने अपने ही पिछले पास्ट लाइफ में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसमें से आपने सीखा, और आपके जो बेकिंग केक है उसमें आपने वो यूज किया हो टैलेंट अपना, तो कुछ ऐसा आपके पास्ट में कुछ रहा हो वर्क? देखो जितना भी मेरे पास्ट में मेरी जितनी भी जॉब थी, वर्किंग एक्सपीरियंस थे, वो सारा ही मार्केटिंग से था। मैं पहले इंश्योरेंस लाइन में थी। कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर डीलिंग होती है, डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स मिलते हैं, तो उनको कैसे डील किया जाता है, तो वो वहां से कस्टमर डीलिंग हमने सीखी। फैशन डिजाइनिंग में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो फैशन डिजाइनिंग में 4-5 years मैंने एज ए प्रोफेशनल काम किया है। तो वहां से भी कस्टमर, हर टाइप के कस्टमर होते हैं, सबके डिफरेंट टेस्ट होते हैं। कोई बेसिक पसंद करता है, कोई सोबर पसंद करता है, कोई बहुत ही ज्यादा हाई पसंद करता है। तो वहां से अप डाउन हर तरीके के कस्टमर को हैंडल करना हम लोगों ने सीखा। तो वही चीज मुझे यहाँ काम आती है कि हमारे पास अभी भी डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स होते हैं, किनको सोबर बेसिक चीजें ही पसंद आती है और किसी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन चाहिए होती है। तो हमें हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट को कैसे मेट करना है, उनको कैसे कन्विंस करना है ना, वो चीजें पास्ट ही है, जो एक्सपीरियंस है, जो मुझे ईजी रहा अपने काम को आगे बढ़ाने में और कस्टमर को हैंडल करने में। राइट। तो मतलब इंश्योरेंस सेक्टर से आपने ये सीखा कि आप कैसे कस्टमर्स को हैंडल करेंगे, राइट। और आपका आई थिंक फैशन डिजाइनिंग में भी एक्सपीरियंस है। मेरा मेन जो मुझे आगे कैरियर बनाना था, मुझे फैशन डिजाइनिंग का ही बनाना था। आज भी मुझे कोई कहेगा कि मैं दोबारा फैशन डिजाइनिंग अपना शुरू करती हूँ, अपना बिजनेस शुरू करती हूँ, मैं उसी पैशन से शुरू करूंगी जैसे ही मैं अभी बेकिंग कर रही हूँ। सेम उसी पैशन से ही मैं आज वो भी दोबारा स्टार्ट कर सकती हूँ। ओके। तो आपने फैशन डिजाइनिंग करी, आपने आगे सीखा, तो मुझे ये बताइए कि फैशन डिजाइनिंग में आप किस टाइप के ड्रेसेस बनाते थे? लाइक आपके आगे ड्रेसेस सेल आउट हुए हैं, तो उसमें किसने प्रमोशन उसमें मिली आपको, वो थोड़ा आप मुझे बताएं। देखो मेरा फैशन स्टूडियो था, मैं किसी के अंडर में जॉब करती थी उस टाइम पर। तो ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के मार्केट में कस्टमर्स आते थे। प्रमोशंस ये रहा कि मैं ऑब्वियसली किसी के अंडर काम करती थी, मेरा मेन वही था कि मुझे अपना खुद से कुछ करना है। उस टाइम पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म थी, वहाँ के कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए थे, बेसिक थे बट डिजाइन हमने किए थे। उस टाइम मुझे क्लिक किया कि नहीं, एज ए डिजाइनर मैं उस टाइम इतना उभर के बाहर नहीं आ पाई हूँ, क्योंकि मैं किसी के अंडर काम कर रही हूँ। तब मुझे क्लिक हुआ नहीं, मुझे अपना खुद का सेटअप करना है एज ए फैशन डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनर में, ताकि जो मेरी क्रिएशन होगी एटलीस्ट उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा, मेरा नाम। क्योंकि देखो काम करना ही सब कुछ नहीं होता, मेरा पर्पस है काम करो बट फेम भी हो, आपका नाम भी हो। बिना नाम के काम करने का मुझे मोटिवेशन ही नहीं आएगा। राइट। तो फैशन डिजाइनिंग से आपने सीखा कि किस तरह से डिजाइन किया जा सकता है केक्स को। मेरे केक अगर आप देखोगे, आज मेरे पेज पे जाओ, एक एक केक की क्रिएशन आप देखोगे, वो मेरी डिजाइनिंग स्किल को ही प्रेजेंट करता है। जी। देखिए बहुत अच्छी बात है, हम जिंदगी में कुछ भी सीखते हैं तो वो हमारे आगे काम ही आता है, राइट, चाहे वो फिर आपके कोई भी स्किल्स हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। और आगे हमें थोड़ा ये बताएं कि जो आपने फर्स्ट केक बनाया था वो किसके लिए था, और उसमें आपने क्या क्रिएटिविटी की थी, वो थोड़ा बताएंगे जरा। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है टीनू है। तो उन्होंने, पहले मैंने अपनी एनिवर्सरी का केक बनाया था, तो वो मुझे हमेशा प्रमोट करती है, एनहेंस करती है। इवन उन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं कंचन, आप अपना पेज बनाओ, आप अपना ब्रांड बनाओ और आप आगे करो। और उसने पहला फर्स्ट केक मुझसे बनवाया था, अपनी एनिवर्सरी का केक। और बिलीव मी, वो कोई बोल ही नहीं सकता था। हार्ट शेप का केक था, ग्लेज केक बनाया था, कोई बोल ही नहीं सकता था वो मैंने पहली बार केक बनाया है। That's great. वो केक इतना अच्छा बना था, रेड कलर का ग्लेज केक था। फिर वो केक उनके नेबर्स ने लिया, फिर उन्होंने अपने केक से, मतलब मेरी फ्रॉम डे 1 मेरी कोई भी क्रिएशन ऐसी नहीं गई है कि जो कहा जाए कि नहीं ये तो बेसिक और सिंपल है। और यही चीज मुझे आगे मोटिवेट किया, इसी चीज ने मुझे आगे बढ़ाया कि नहीं, मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मतलब आपने जो मुझे बताया फिलहाल कि केक में आपने बहुत क्रिएटिविटीज
करी हैं, राइट? तो डेफिनेटली आपके पेज में हमने देखा था आपने काफी अच्छे केक बनाए हैं और उसमें बहुत क्रिएटिविटी आपने करी है। क्या आपने कभी सोचा था कि बेकिंग ही आपका इतना बड़ा करियर बन जाएगा और आप इसी में आगे ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में? वो भी प्लीज हमें बताएं। नॉट एट ऑल। बेकिंग में तो मतलब कहीं दूर दूर से कहते हैं ना आपका हमने वो एक गाना आजकल बहुत चलता है, हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना बना था, है ना? तो वही मेरे साथ था कि मुझे बेकिंग में तो मतलब सोचा ही नहीं था ना। मैंने आपको जैसे बताया कि वो तो अचानक ऑल ऑफ सडन मतलब फिर मेरे साथ ये हो गया कि क्यों नहीं हो रहा है मुझसे। फिर वही चीज मतलब इस चीज के अंदर मुझे आगे लेती गई कि हाँ ये करना है, अब तो करना है। तो ऐसे वो स्टार्ट हो गया। नहीं तो मैं तो फैशन डिजाइनिंग, मेरा अभी भी मन से मैं फैशन डिजाइनर ही हूँ, बट अब मैंने यहाँ भी मतलब जो वहाँ की क्रिएटिविटी, अब मुझे इसमें मजा आने लगा है क्योंकि यहाँ पर अब मैं खुल के क्रिएटिविटी करती हूँ। जितना जो मुझे करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ इसमें। प्ले करती हूँ मतलब मैं अपने काम में। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने काम में प्ले भी करते हैं, क्रिएटिविटी भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ जैसे कि मैंने देखा कि आपने अपना करियर शादी के बाद ही शुरू किया है, तो थोड़ा ये हमें बताएं कि आपका शादी के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा बेकिंग इंडस्ट्री को शुरू करने में, सो दैट हमारे जो फीमेल्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन हमें मिलेगी। तो आप थोड़ा ये भी हमें बताएं कि कैसे आप हैंडल करते हैं सारी चीजें। देखो, एक मैरिड वुमेन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि वो काम मैनेज कर पाए, बच्चे, फैमिली, सब कुछ। और मैंने तो काफी 10 साल ही फैमिली को दे दिए थे। तो एक रूटीन में आप हैबिचुअल हो जाते हो उस चीज की कि आपने फैमिली पे ही ध्यान देना है ना। फिर वो काम ऐसे शुरू, बट मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं फैमिली सपोर्ट तभी करे जब वो कहे कि नहीं आप करो, नहीं आप करो, जरूरी नहीं है। वो आपको करने दे रहे हैं, आपको एक्सप्लोर करने दे रहे हैं, वो ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है स्टार्टिंग के अंदर, है ना। नहीं तो आज मैं यहाँ बैठी ही नहीं होती अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता। राइट। तो जरूरी नहीं वो आपको इंकरेज ही करें या आपको सपोर्ट ही करें या आपके साथ ही लगे। वो आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा पहले। पहले आप अपना काम दिखाओगे कि हाँ देखो मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तभी वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तभी वो आपको सपोर्ट करेंगे। जब तक आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तब तक आपकी फैमिली या कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे अगर आप में पैशन है काम को करने की, आपकी फैमिली भी साथ में देगी और आपके बच्चे भी साथ देंगे। आज की डेट में अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कराते हैं और मेरे बच्चे भी हेल्प कराते हैं। जी। तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी पूरी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, राइट? एक मैरिड वुमन के लिए सबसे बड़ा, हर किसी का सपना होता है कि मेरी शादी के बाद मेरे सपनों को कोई उड़ान दे, है ना? तो वो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपको समझा और इसी दौरान आप आगे अपना काम कर पाए। मैम देखो, उड़ान भी तभी मिलती है जब आप में उस काम को करने का हौसला हो। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि उड़ान भी तभी मिलती है जब आपके अंदर वो जज्बा हो कुछ चीजें करने का, तो वो आपने करके दिखाया है। तो बहुत अच्छी चीज ये लगी है। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो आप अपनी फैमिली में किसको सबसे ज्यादा सपोर्टिव पर्सन मानते हो कि आपके पीछे वो खड़े हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ भी करूंगी तो मेरे को एक सपोर्ट है, एक होता है ना फैमिली में एक मेंबर ऐसा होता है, तो वो थोड़ा बताएं। हस्बैंड ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी पीछे 2-3 इंसिडेंट मेरे पास हुए। मेरे पास एक ऐसे ऑर्डर्स थे जो एक सिंगल हैंड किसी के लिए भी करना नामुमकिन था, राइट, है ना। अभी मेरे पे 100 ऑर्डर, मेरे पास एक बड़ा केक का ऑर्डर था और साथ में ही 100 हैम्पर्स मुझे रेडी करने थे और मैं सिंगल हैंड बेकिंग में भी मुझे ही करना था, पैकिंग सब कुछ मुझे करना था। मैंने कोई बाहर से आउटसोर्स नहीं दिया था, बट मेरे हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया। मुझे पता था, मैंने बस ये कहा मैं ये कर लूंगी और मेरे हस्बैंड ने कहा ये कर देगी, मैं इसके साथ हूँ, मैं ये करेगी और मैं इसको करने में हेल्प करूंगा। तो मुझे पता है अगर मैं कहीं भी अटकी हूँ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत है, मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, तो वो करवा लेंगे। राइट तो मतलब आप अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड को सबसे बड़ा सपोर्टर मानते हैं। और सेकंड माय इन लॉज, मुझे मालूम, देखो इन लॉज का सपोर्ट मैं क्यों बोलती हूँ बार बार, क्योंकि उन्होंने कभी भी मुझे मेरे काम के लिए रोका नहीं। कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप क्या कर रहे हो, है ना, आपके फैमिली बच्चे क्या करेंगे या आप अपने घर को देखो। वो मैं जो करने दे रहे हैं वो ही सबसे बड़ा सपोर्ट है। जी बहुत अच्छी बात है कि फैमिली और हस्बैंड दोनों आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और रहती है कि मतलब स्टार्टअप जब कोई भी करता है तो कोई ना कोई चैलेंजिंग उनकी लाइफ में रहते हैं, है ना। कोई भी स्टार्टअप आप कर रहे हो तो वो मुझे थोड़ा बताएं कि क्या चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस किए हैं।
क्योंकि सबसे पहले तो चैलेंजेस यही थे कि जो मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मेरा काम था मेरे नेबर्स और फ्रेंड्स के बीच में, तो मुझे था कि उसको मैं बाहर कैसे लेकर आऊँ, बट वो मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स और मेरे ही नेबर्स ने इजी कर दिया, है ना, क्योंकि वो आगे प्रमोट करते गए, आगे मेरे को आगे आगे रेफर करते गए। फिर मुझे एक और सपोर्ट आया, एक टाइम पर मुझे आया, मैंने पंगा ले लिया, क्योंकि अब क्या था, मुझे घर के काम भी है, बेकिंग भी करनी है और बच्चे भी हैं, है ना, तो एक टाइम पर मुझे लगा कि मैंने गलत स्टार्ट कर लिया, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उसको उस काम को कैसे मैनेज करना है, मैंने वहां पर फोकस करना शुरू किया कि मैं अगर मेरे पास ऑर्डर है तो उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए मुझे वो कब काम करना है, कब बच्चों को टाइम देना है और कब मुझे घर के लिए टाइम निकालना है। अगर आप पूरा शेड्यूल बनाकर अगर आप करोगे तो आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है। बिल्कुल, ये आपने बात सही कही कि कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, राइट। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसा फनी मोमेंट हो, मेमोरेबल मोमेंट हो जो केक बनाते दौरान आप फील किया हो, आपका कोई कस्टमर हो, बहुत फनी सा कोई इंसिडेंट है आपके पास आप शेयर करना चाहते हैं? फनी तो नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे मेरे पास इंसिडेंट्स है जो मेरे कस्टमर, मतलब मेरे पास 3 इंसिडेंट्स है और तीनों ही सेम सीन थे मेरे साथ, बट कस्टमर के मतलब डिफरेंट कस्टमर के क्या रिएक्शंस थे उसके पर, मेरे पास वो बताने के लिए है जरूर। हाँ, बताइए। अब जैसे एक केक मैंने बनाया था, बहुत टाइम पहले की बात थी, 3 टियर केक था और उनके रिटर्न गिफ्ट भी थे मेरे पास, टेबल डेकोरेशंस काफी था, काफी मैंने काम किया था, स्टार्टिंग भी थी और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, बहुत मेहनत लगी थी उस केक में, बहुत सुंदर केक बना था और इवन जो भी टेबल आइटम्स थे बहुत सुंदर बने थे। अब क्या हुआ, कस्टमर रेडी, मैंने उनको कस्टमर को पहले ही बोला था कि आपको पिक करना आना पड़ेगा, मैं कैब से नहीं भेजूंगी, बट वो लास्ट मोमेंट पे कहते हैं आप ड्रॉप करोगे, आप सेटअप करने, बट वो पहले से ही एग्री, मतलब था ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट में ना कि हमने नहीं करना है। मैंने कहा आप वो अड़ गए, अब मेरे पास सामान रेडी है, 50% मेरे पास पेमेंट है, तो अब क्या करोगे आप? फिर हमने कैब से भेजा, अब कैब में वो केक टिल्ट हो गया, खराब हो गया। अच्छा। अब कस्टमर ने वो चीज अंडरस्टैंड नहीं करी कि मैंने मतलब मेरी तरफ से ही फॉल्ट था कि हम लोग नहीं पिक करने आए, उन्होंने मेरी 50% पेमेंट दी ही नहीं। ओह, अच्छा। मतलब वो एक कस्टमर था जिसने अंडरस्टैंड ही नहीं किया, जबकि समहाउ केक ऑब्वियसली वो टेबल डेकोरेट हुई होगी, सब कुछ यूज हुआ होगा, है ना, तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ कि कहते हैं ना एंड ऑफ द डे कि आपकी इतनी मेहनत करी और आपको उसमें क्या मिला। एक ये इंसिडेंट था, सेम एक इंसिडेंट बीच में आया था, एक जीरकपुर में ही बर्थडे था जिसमें मिनिस्टर्स वगैरह भी इन्वाइटेड थे, वो एनिमल थीम का 3 टायर केक था, तो वो खुद पर्सनली अंडरस्टैंड किया, वो लेने आई, मैंने उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स काफी थे, उनके जो हेल्पर्स काफी लेकर आए थे, 2-3 गाड़ियां लेकर आए वो केक लेने के लिए। केक ले जाते अगेन वो उन्हीं से टिल्ट हुआ। अब पहले था कैब ड्राइवर से हुआ था, ये इनसे खुद हो गया। उन्होंने बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, बट कोई नहीं, उन्होंने फुल पेमेंट मुझे की थी, है ना, और फिर इवन उनका मुझ पर बाद में फोन आया कि मैम सबने इतना अप्रिशिएट किया, केक खराब मतलब टिल्ट हुआ कोई बात नहीं, बट वो केक इतना टेस्टी था, इतना अच्छा केक था कि मतलब एवरीवन के कहाँ से बनवाया है, एक के अप्रिशिएट भी किया, आपकी फुल पेमेंट भी आई, है ना, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, इवन हर साल अब उनका ऑर्डर मेरे पास ही आता है। कितने अंडरस्टैंडिंग कस्टमर थे, उन्होंने अंडरस्टैंड किया। एक अभी रिसेंट मेरे बहुत रेगुलर क्लाइंट है, बहुत ही रेगुलर क्लाइंट है, इवन अब वो फैमिली टर्म्स भी आ जाते हैं कई बार हमारे, तो उन्होंने उनके साथ भी ऐसे ही हुआ, उन्होंने किसी रिलेटिव को भेजा, केक मिस हो गया, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है दोनों तरफ से, मैंने भी मेहनत करी, उनकी तरफ से भी हुआ, तो नो वरी, केक वहां पर ऑब्वियसली उन्होंने सेटल करके थोड़ा बहुत उन्होंने कट किया, सब कुछ, वहां भी बहुत प्रेज मिला, केक बहुत टेस्टी था। वो उन्होंने ये नहीं किया कि यहाँ से केक खराब गया, वो हर साल मेरे को केक देते हैं, जो मैंने अभी बात बताई थी 100 हैम्पर्स और एक काफी 5-6 kg का केक था, वो उनका ही ऑर्डर था, उन्होंने ट्रस्ट किया और उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर मुझे दोबारा भी दिया। तो ये बहुत ही मत कह सकते कि लाइफ के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब हमें मुझे इन एक्सपीरियंसेस से पता चला है कि आपको कस्टमर कैसे हैंडल करना है, पहली बात। दूसरी बात कि केक को सेटअप करने के बहुत तरीके होते हैं। अब हमें ये भी मालूम है कि अगर वो चीज खराब हुई है, वो चीज नहीं वर्क कर रही है, तो आप दूसरा कौन सा सेटअप आप उनको दे सकते हो। वो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया उनसे। राइट, तो ये बहुत ही आपने
एक मेमोरेबल ही कहेंगे हम इसको। मतलब ये नहीं, जी। मेरी जो बेकर्स है, फेलो बेकर्स हैं या न्यू बेकर्स है, उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा दे तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लेसन लेना है और आगे सीखना है और आगे और अपने आप को डेवलप करना है, एनहेंस करना है अपने काम को। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हमें लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए ना इंस्पायर करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये एक आपके लिए मेमोरेबल मोमेंट भी है, थोड़ा फनी भी है, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग भी है, बट ये है कि चलो बंदा इससे सीखता बहुत कुछ है, राइट। तो इसी के साथ आपको अवार्ड्स भी मिले हैं, राइट। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जब अवार्ड मिला तो आपको बहुत प्राउड फील हो रहा होगा, इनफैक्ट आपकी फैमिली को भी प्राउड फील हो रहा होगा। तो वो मोमेंट आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि किस तरह से वो फीलिंग थी कि आपको बहुत अच्छा लगा वो अवार्ड लेते वक्त, तो वो थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए अपने वर्ड्स पे। देखो मैम, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मेरा एम खाली काम करना ही नहीं है, नाम कमाना भी है, है ना। हर किसी का, आज मैं यहाँ इंटरव्यू आपके सामने दे रही हूँ, ये भी मेरा बहुत टाइम पहले का सपना था। मैं वर्कआउट करती थी और मैं तब सोचती थी कि मैं मतलब अपने माइंड में ही मैं इंटरव्यूज देती थी कि हाँ कोई मुझसे पूछेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे मैनिफेस्ट करती थी मैं उस चीज को। और मैं बड़े आराम से इंटरव्यू में बड़ा खुश होती थी अपने आप को, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता था जिस दिन मैं करती थी। और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो ऐसे ही जो मेरा फर्स्ट मुझे अवार्ड मिला था ट्राई सिटी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से मिला था एज ए क्रिएटिव इनोवेटिव बेकर का। तो जब वो अनाउंसमेंट हो रही थी, मैंने उस दिन गेस ही नहीं किया था कि मुझे मिलेगा। मैं बहुत नॉर्मल थी, इवन मैं इस इवेंट में पहले जाने भी वाली नहीं थी, बट समहाउ लास्ट मोमेंट पे वहां चली भी गई और मैं बहुत नॉर्मल थी। और जब वो अनाउंसमेंट हुई, मेरे गूज बम्प्स थे और मैं इतना मतलब मुझे मेरे आंखों में टीयर्स थे कि मतलब आपके काम को रिकॉग्निशन मिली है ना। और जब मैं वहां में शिवर कर रही थी और मीनू मैम है, बहुत अच्छे हैं, मतलब वो जितने भी वुमेन्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, आगे जर्नी में सपोर्ट करते हैं, वहां से मिला। फिर उसी प्लेटफॉर्म से, उसी टीम से मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से मैगजीन कवरेज मिला था, इंटरव्यू था और साथ में ही फैसिलिटेशन भी थी वहाँ पर। इसके बाद अभी लेटेस्ट मुझे वुमेन्स वर्ल्ड कॉट का भी मिला है, उन्होंने कांटेक्ट किया था। तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी। तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं अब मुझे मोटिवेशन मिल रही है इन चीजों से कि मैं काम कर रही हूँ, अब मुझे और काम करना है। आप मान नहीं सकते हो कि आज की डेट में बेकिंग वर्ल्ड इतना बड़ा है कि आजकल ऑस्कर अवार्ड्स है बेकिंग वर्ल्ड, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है बेकिंग। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ऑस्कर अवार्ड्स भी हैं। अभी पीछे रिसेंट ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं। अच्छा। तो मेरा, आप सोचो, हम तो अभी स्टार्टिंग पर ही है, मुझे वहां जाना है, मेरा एम वहां का है। डेफिनेटली आप जाएंगे। जिस तरह से आपने अपनी स्टोरी बताई है, आपका स्ट्रगल है, आपके चैलेंजेस हैं, आपकी फनी मोमेंट्स हैं, तो वो डेफिनेटली आपको आगे जरूर लेके जाएंगे और आगे आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, जो आप सपना देख रहे हैं वो एक दिन पूरा तो जरूर होगा अगर आपने ठाना है, राइट। इसी के साथ आप मुझे बताएं, अगर कोई हाउसवाइफ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, अपने घर से ही काम शुरू करना चाहती है, तो आप उनके लिए क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे कि वो अपने घर से बेकिंग का स्टार्टअप कर सकें? थोड़ा सा प्लीज बताएं। तो मैं ये नहीं कहूँ, मैं खाली बेकिंग को ही प्रमोट नहीं करूंगी। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, है ना, देखो बेकिंग में भी बहुत अच्छा आप कर सकते हो, क्योंकि आप में स्किल्स तो होते हैं, है ना। आप कुकिंग करते हो, सब कुछ करते हो। जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाओगे, क्लासेस लोगे अपना घर छोड़ के। आपको ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस मिलती हैं। आप जरूरी नहीं है कि 50,000 या 1 लाख का एक पूरा कोर्स एक साथ लो। हाउसवाइफ के लिए नहीं पॉसिबल होता है। आप छोटे छोटे बैचेस में सीखो, है ना। आप पहले बेसिक सीखो, बेसिक स्टार्ट करो, फिर बेसिक से जो अर्निंग होगी आप उस अर्निंग से नेक्स्ट क्लास लो। आप 0% इन्वेस्टमेंट में भी आप अपना काम शुरू कर सकते हो। दैट्स ग्रेट कि 0 इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपके पास 1-2 लाख होने चाहिए, जरूरी नहीं है। आप जरूरी नहीं आप बड़ा कोर्स एक ही साथ करो, है ना। अब मैंने भी स्क्रैच से शुरू किया था। That's great। मतलब कई लोगों का होता है ना कि नहीं, इसको स्टार्ट करने के लिए 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, है ना। फाइनेंशियली थोड़ा डिपेंडेंट होती हैं वुमेन्स, तो फिर वो सोचती हैं कि यार इतना हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। छोटे से स्टार्ट करो, पहले आप टी केक स्टार्ट कर लो, कुकीज स्टार्ट कर लो, है ना। छोटी छोटी चीजें स्टार्ट करो, फिर जब वहां से जो आपको अर्निंग आएगी, फिर आप वहां से और आगे कोर्सेज कर लो। जी 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 जी। आगे सरीन केक्स का आपका क्या प्लान है? मतलब आगे क्या आप करना चाहती हैं?
सरीन केक्स को कितने आगे लेवल तक दिखाना चाहती हैं, वो थोड़ा बताएं। डेफिनेटली देखो, सरीन केक्स आगे तो मैं जरूर लेके जाऊंगी। ये एक फैमिली बिजनेस की तरह हम लोग लेके जाना का प्लान है आगे, कि अभी तो ऑब्वियसली मैं कर रही हूँ, बट बच्चे भी हैं, अगर वो चाहेंगे, उनकी विलिंग होगी तो वो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर मे बी नेक्स्ट मेरा स्टूडियो सेटअप का है प्लान, जिसमें वर्कशॉप्स वगैरह में स्टार्ट करूंगी। ओह ग्रेट। हाँ, तो और फिर आपको मैंने बताया सर, इनके सिर्फ स्टूडियो क्लासेस और सिर्फ इधर ही तक ही नहीं सीमित, इसका नाम मुझे ऑस्कर तक लेके जाना है। उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो मेरा एम तो मेरे सामने है कि मुझे क्या करना है। नहीं, डेफिनेटली आपने अगर यहाँ तक सोचा तो आगे भी आप जरूर चाहेंगे। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो आपका कुछ सिंगिंग में, डांसिंग में या अदर एक्टिविटीज में कोई इंटरेस्ट हो, मतलब इनके अलावा? सिंगिंग में तो नहीं, म्यूजिक में है। मेरा शुरू से शौक था मुझे गिटार सीखना है, तो मैं नहीं सीख पाई, मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में है वो? अब 11th में है। पेपर लगते नहीं है। 11th में उसको सिखा रही हूँ, अब वो मुझे सिखाएगा, तो मैं अपने शौक वहां से पूरी करूंगी। डांसिंग तो हर एक लड़की का सपना होता है, तो हम लोग वो तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने स्किल यूज कर ही लेते हैं। जी। तो मतलब जब आप घर पे होते हैं तो ऑफ कोर्स अपनी फैमिली को टाइम देते होंगे, तो वो टाइम आपका मेमोरेबल होता होगा कुछ एक्टिविटीज के साथ, कुछ फनी मोमेंट्स के साथ। अब जैसे वेकेशंस है, अब हम इन लॉज के पास जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब आप कहोगे आज की डेट में भी हम ऐसे टाइम स्पेंड करते हैं। हम लोग वो जो 4 पर्ची चोर मंत्री सिपाही वाली अपने लॉज के साथ खेलते हैं, मतलब बच्चे हम सब मिलके खेलते हैं। और अगर मैं दिल्ली जाती हूँ, जहाँ मेरा मायका है, तो आप दिल्ली से? मैं दिल्ली से हूँ। अगर हम वहां जाते हैं तो वहां पर हम जैसे वहां कार्ड्स, कैरम, मतलब हम फैमिली के साथ आज भी वो वाला टाइम स्पेंड करते हैं। वो बचपन की यादें, बचपन की, मतलब पहले हम खेलते थे उनके साथ, अब हमारे बच्चे खेलते हैं। हाँ राइट। देखो फैमिली एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है ना। बच्चों को भी लगता है कि वेकेशंस हैं। आज की डेट में पता है बच्चे क्या है, दूर होते जा रहे हैं रिलेशन से, उनको रिलेशंस की वैल्यू ही नहीं पता। वो हम ही है जो हम थोड़ी छोटी चीजों में उनको इन्वॉल्व करके उसमें हम बांध सकते हैं बच्चों को, बता सकते हैं कि रिलेशंस है। जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम देते हैं और उनको आज की जो संस्कृति है उनके साथ जोड़े रखते हैं कि अपने बड़ों की इज्जत बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल खत्म होती जा रही हैं चीजें। जी बिल्कुल। तो कितने साल हो गए आपको चंडीगढ़ में रहते हुए और कैसा लगा चंडीगढ़? थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं अपना। पहले हम लुधियाना में थे, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर था, फिर वहां से ट्रांसफर चंडीगढ़ में आया। तो चंडीगढ़ में जब हम आए थे तो बच्चों की स्कूलिंग वगैरह देख रहे थे। यहाँ पर हमारा अपना फ्लैट था, तो जब मैं यहाँ चंडीगढ़ में आई, इससे पहले हम लोग मतलब कहते हैं कोठियों में या बड़े घर में ही रहे हैं, दिल्ली में भी, फिर देहरादून गए थे, फिर यहाँ भी। जब मैंने यहाँ देखा फ्लैट्स नजर आए ऊंचे, तो पहले तो मेरा बिल्कुल ही मतलब था ही नहीं कि मुझे यहाँ जीरकपुर में रहना है। मैं फ्लैट देख के घबरा रही थी, मेरा मन ही नहीं था आने का यहाँ पर। फिर रहना था, बच्चों की स्कूलिंग वगैरह भी थी। 11 साल हो गए हमें यहाँ पर रहते। और अब मुझे कोई कहेगा कि मैं दिल्ली चली जाऊं या कहीं और, मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का। यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी हैं। आपका VIP रोड जहाँ या चंडीगढ़, इतने अच्छी वाइब, इतना खुला एनवायरनमेंट है, नेचुरल चीजें हैं यहाँ पर, मन ही नहीं करेगा आपको यहाँ से बाहर जाने का। जी, मतलब यहाँ की हवाओं में वो वाइब्रेशंस हैं जो दिल को खुश कर देती हैं, है ना। कहीं जाने का मन ही नहीं करता। बहुत शांति है यहाँ पर, ये तो बात सही है। शांति तो बहुत है, मतलब आपको अगर एक जगह बिठा दिया जाए तो मेडिटेशन आराम से कर सकते हो, अगर गाड़ियां भी आस पास चल रही हैं तो। बिल्कुल। अब जैसे हम लोगों को कुछ चीज दूर नहीं है ना, सेंटर में पड़ता है। अगर हमें कहीं किसी दिन रिलैक्स डे करना है, हमने लंच पर जाना है या फिर ब्रेकफास्ट पर जाना है, हमको सोली निकल जाते हैं वहां पर, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करके वापस आ जाते हैं। फुल डे मतलब पास में ही है, हिल्स पास में, शांति पास में है। जी। कुछ अलग से प्लान करने का टाइम नहीं, मतलब कि हमें 2 दिन का प्लान करना है, 1 दिन का प्लान करना है, हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। वही है कि हर कोई चाहता है हिमाचल जाए, जाने की जरूरत ही नहीं। आसपास ही चंडीगढ़ के काफी एरियाज हैं जहाँ पे आप घूमने जा सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने जा सकते हो। चंडीगढ़ में आपको सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी लगती है, जहाँ पे आपको लगता है नहीं यहाँ पे जाके ना दिल को शांति मिलती है? हम लोग सुखना लेक बहुत जाते हैं। हाँ, अगर हमें कभी वर्कआउट के लिए जाना है, किसी छुट्टी वाले दिन हमें लगता है, तो हम योगा वर्कआउट के लिए भी चले जाते हैं। वहाँ पर हम फुल मतलब रनिंग वॉक, अब वहाँ का एनवायरनमेंट आप मॉर्निंग में जाके देखो, वहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं, वहाँ पर सब कोई वॉक कर रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, एक अलग वाइब नजर आती है वहाँ पर। पानी, झरना साथ में बह रहा है, पानी साथ में बह रहा है, आप वहाँ उस एनवायरनमेंट में फ्रेश हवा, फ्रेश एयर मिल रही है आपको, वो एक एनवायरनमेंट ही अलग होता है। तो बोटिंग वगैरह भी करी होगी आप? बोटिंग
आउटिंग वगैरह कभी इवनिंग के अंदर, जैसे अगर हमें कभी वो प्लान हम तब करते हैं जब हम स्पेशली जाते हैं कि हमने आज एंजॉय करने जाना है, जी जी तो हम वहाँ पर जाते हैं, तो बैठते हैं, नहर के पास बैठते हैं, मन करता है, बच्चे हैं, बोटिंग भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। राइट राइट राइट, दैट्स ग्रेट। मतलब सुखना लेक एक ऐसी जगह है जहाँ पे शांति बहुत ज्यादा मिलती और है मेन रिलैक्स भी अट्रैक्शन, बहुत हाँ, होता मेन अट्रैक्शन भी है, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स आते हैं हमसे मिलने, तो सबसे मेन हमें सुखना लेक लेके जाते हैं, तो उनको होता है कि हाँ चलो सुखना लेक चलते हैं, यहाँ पर क्या अच्छा है, सुखना लेक, रॉक गार्डन, बहुत चीजें हैं यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। जी, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपने फटाफट आंसर देने हैं, जो कि आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन के आंसर देने में, राइट? एक होममेकर से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने तक की जर्नी में सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा था आपका? अभी मुझे ट्राई सिटी वुमेन एंटरप्रेन्योर की तरफ से बेस्ट इनोवेटिव केक आर्टिस्ट का अवार्ड मिला, और रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ वुमेन का अवार्ड मिला है। मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, मेरे लिए मेरे एक रिकॉग्निशंस मिली हैं, जिसको मुझे आगे काम करने में बहुत मोटिवेशन मिली है। दैट्स ग्रेट। अगर आप अपनी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो वर्ड क्या होगा, प्लीज बताएं। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन। वो तो आप हैं ही। क्रिएटिव, दैट्स ग्रेट। आज भी ऐसा कोई सपना है जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया, अचीव नहीं किया, वो बताएं। फैशन डिजाइनर बनना। वो है आपके अंदर? वो अभी भी अंदर से, मैं अभी भी फैशन डिजाइनर हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मैं अपने केक में निकाल देती हूँ अपनी डिजाइनिंग। वो आप कर ही लेंगे स्टार्टअप कुछ टाइम तक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एंड इसी के साथ कोई फेवरेट मूवी हो आपकी? देखो, मैं 90s की बात करूंगी, जो मेरे टाइम की, जो आज तक भी हम बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, मैंने प्यार किया, माय फेवरेट सलमान खान और उनकी मूवीज। ओके, दैट्स ग्रेट। और अगर हम बात करें तो आपका फेवरेट केक फ्लेवर कौन सा रहा है आपकी जर्नी में? मेरा पर्सनल फ्लेवर मिक्स फ्रूट है, बट मेरी फैमिली में सबको ट्रफल केक पसंद है। Okay. तो मिक्स ही है, कभी वो भी बनता है, बट मेरा पर्सनल फ्लेवर तो मिक्स फ्रूट ही रहता है। राइट, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा कंचन जी आपके साथ बात करके, और थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, आपने बहुत प्यारी बातें करी और हमारे गेस्ट्स को बहुत सारी इंस्पिरेशन दिया, सक्सेस स्टोरीज अपनी बताई, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लगा, बहुत फ्रेंडली पॉडकास्ट था। इट्स अ ग्रेट मीट विद यू। थैंक यू सो मच। सो कंचन सरीन जी के साथ आज का पॉडकास्ट बहुत ही मजेदार रहा, और हमें इनकी कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी थकना नहीं चाहिए, कभी भी हमें अपने लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर हम नए एपिसोड के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।